तो कल के दिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व के सामने एक अलग ही तरीके से भीख मांगते हुए दिखाई दिए। लिटरली मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ और बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी तक तो कह रहे थे अरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर कुछ नहीं होगा, ईरान तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, हमने ईरान को नष्ट कर देंगे। और ये कॉन्फिडेंस काफ़ी जायज़ भी था अभी तक, क्योंकि ईरान एक काफ़ी छोटी कंट्री है जिसकी अर्थव्यवस्था यूएस की अर्थव्यवस्था के मुकाबले कुछ भी नहीं, जिसकी मिलिट्री यूएस के मुकाबले कुछ भी नहीं। बट ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, लिटरली अमेरिका एज एन एम्पायर ख़त्म नहीं होने वाला, अमेरिका ईरान को यहाँ पर नष्ट भी कर देगा। बट यूएस की जो ओवरऑल मिलिट्री माइट है, इसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको ये काफ़ी सिक्योर बताते थे, जिसको अभी तक अमेरिका सिक्योर करने के लिए अपनी बेस्ट नेवल फ्लीट्स को यहाँ पर ले जाके तैनात किया हुआ था, सेंटॉम नाम से अलग से इन्होंने एक यूनिट भी बनाई हुई थी इस रीजन को सिक्योर रखने के लिए, उसको सिक्योर करने में ये फेल हो गए। न केवल ये फेल हुए, इनके राष्ट्रपति पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि प्लीज़ हेल्प मी। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से कई सारे लोग, कई सारे देश जो हैं वो जूझ रहे हैं। हमने ऑलरेडी अकड़ नहीं घट रही, ठीक है, लाख मार खाने के बावजूद भी। तो इन्होंने कहा कि हमने तो 100% मिलिट्री कैपेबिलिटी ईरान की ख़त्म कर दी है, पर उसके बावजूद भी उनके पास में एक दो माइंस वगैरह हैं, कुछ मिसाइल्स हैं, हो सकता है उनके जरिए वो अटैक कर दें। ऐसी कंडीशन में चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके और बाकी देशों से, इन देशों के तो नाम लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया का एक्सक्लूसिव नाम नहीं लिया है, पर आप यहाँ पर देख सकते हो चाइना का सबसे पहले नाम लिया गया है। यानी कि खुद दुश्मन के पास जाके कह रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारी आओ और मदद कर दो। तो ये इनसे हेल्प जो है वो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कल के दिन मांगी गई थी। उसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्लियरली अपने स्टेटमेंट जारी किए और कहा कि हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अलग से अपनी नेवी को भेजने की, एस्कॉर्ट करने की। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्लान है, ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों के द्वारा ही इनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। लोअर लेवल के ऑफिसर्स ने नहीं किया है, बल्कि इनके प्रधानमंत्रियों ने क्लियरली यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं। इतना ही नहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बात कही गई है कि हम यूएस इजराइल को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पर ये अपनी नेवी नहीं भेजने वाले। लिटरली ये चीज़ यहाँ पर कनाडा के द्वारा भी कही गई है, जो कि एक नाटो देश है। यानी कि नाटो ही यहाँ पर अमेरिका के सपोर्ट में न आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अमेरिका के जो अलाय हैं वो उससे दूर जाते हुए क्लियर रूप से दिखाई दे रहे हैं। और हो भी क्यों ना, जिस तरीके की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं उसकी वजह से होना तो काफ़ी जायज़ भी है। बट इस बीच में यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी के द्वारा रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर इंडिया से अब आह्वान किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर इंडिया एकमात्र उम्मीद है, क्योंकि इंडिया जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना ऑयल निकाल रहा है, जिसके बाद पूरी दुनिया का भरोसा इंडिया के ऊपर इस कदर दिखा कि मार्केट ने भी रिस्पॉन्ड किया। मार्केट के अंदर जो ऑयल के रेट हैं वो 8% से नीचे गिरे हैं। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट अगर आपको जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ की रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम और सबसे बेहतरीन रेट के अंदर। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी को ज्वाइन करना है तो 18 मार्च के पहले पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि 18 मार्च को प्राइस हाइक होने वाले हैं। और अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो आप मेरा कोड यूज़ करो SRC10, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो ना, तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। 60% का आपको डिस्काउंट मिलेगा प्राइस के ऊपर। यानी कि अगर मान लो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 6 महीने के प्राइस पे 60% तक का डिस्काउंट डायरेक्ट होगा, और फिर 6 महीने के सब्सक्रिप्शन आपको और फ्री मिल जाएगा। यानी कि टोटल 12 महीने का मिल जाएगा, डबल वैलिडिटी जो है वो मिलेगी। और 18 महीने से ऊपर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको CSE अश्योर दिया जाएगा अनअकैडमी के द्वारा। तो अगर आपको जुड़ना है तो हमारी बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, बिल्कुल से आप जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, मैंने आपको बताया कल यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा अपने बाकी अलाय देशों के साथ में मदद मांगी गई। इवन चाइना से ये मदद मांगते हुए यहाँ पर क्लियर रूप से दिखाई दिए, जिसके बाद इनके अलाइज ने कह दिया है कि भाई हम तो सपोर्ट करने यहाँ पर नहीं आने वाले। और ये काफ़ी जायज़ भी है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा सबसे पहले इन्हीं अलाइज के ऊपर
टैरिफ लगाए गए थे। इन्हीं अलाइज के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को कमज़ोर करने की बात की थी। कहा था कि अरे नाटो तो कोई काम की नहीं है, आप फंडिंग दो नहीं तो मैं नाटो बंद कर दूंगा। इस तरीके के स्टेटमेंट उस समय पर यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए थे। इवन कनाडा के केस में तो इन्होंने ये तक कर दिया था कि कनाडा यू कैन बिकम द 51st स्टेट ऑफ अमेरिका। अब जितने भी अलाइज हैं उस समय पर अमेरिका से बाइफर्केट होते हुए दिखाई दे रहे थे। नए अलाइनमेंट जो है वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक के अंदर देखने को मिल रहे थे। उस समय पर यूएस कांग्रेस प्रेसिडेंट को ये बात समझा भी रही थी कि डोंट लूज योर अलाइज, बट उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने बिजनेस माइंड सेट यूज़ किया और उसका खामियाजा अब अमेरिका को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। उसके कोई भी अलाय, लिटरली आप देख सकते हो, अमेरिका का कोई भी अलाय इस समय पर ईरान के युद्ध में अमेरिका को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। चाहे आप स्विट्ज़रलैंड देख सकते हो, चाहे आप स्पेन देख सकते हो, चाहे वो और कोई देश देख सकते हो, यहाँ पर ओपनली किसी के द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया। यूके ने भी तब सपोर्ट किया जिस समय पर यूके के एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ। अदरवाइज यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी कहा गया था कि हम आउटराइटली यहाँ पर अमेरिका को शुरुआत में सपोर्ट नहीं करेंगे। जब इस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी जब ओपन करने की बात आ रही है, तो देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि 33 किलोमीटर ही चौड़ी एक पट्टी है जो कि दुनिया की ऑयल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अमेरिका अभी तक यही कहता आया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हम बंद नहीं होने देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हम बंद नहीं होने देंगे। इसीलिए इन्होंने अलग से सेंटॉम बनाई हुई है। इन्होंने यहाँ पर आप देखोगे तो इनकी बेस्ट नेवल फ्लीट खड़ी करी हुई है। उसके बावजूद भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी, लिटरली मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी हार है। ये लिटरली अमेरिका की हार है। ईरान ने यहाँ पर अमेरिका की जितनी भी सिक्योरिटीज़ थी उनके खिलाफ जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को यहाँ पर बंद कर दिया है, जिसके बाद अब यूएस जो है वो अपने अलाई से आह्वान कर रहा था और उसके बाद आप देख सकते हो अलाई ने साफ रूप से मना कर दिया। उसके बाद यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी के द्वारा कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट यहाँ पर एनबीसी न्यूज को दिए गए। Look, you see flow through the Straits of Hormuz right now. There were 5 tanker ships that went through the straits last night, carrying liquid petroleum gas, liquefied natural gas, and crude oil. So we know flow through the Straits of Hormuz is possible. The risk is if Iran fires on those ships. A convoy flew through last night. Iran did not fire on them. Maybe they made a deal with India. Very quickly, Mr. Secretary, there's a... तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो इनके द्वारा क्या कहा गया। इन्होंने कहा कि इंडिया जो है उसके साथ में डील हो चुकी है मोस्ट प्रोबेबली ईरान की, और अब इंडिया जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करने में कुछ कर सकता है। इन्होंने इसी इंटरव्यू के अंदर एक और बात कही जो कि मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता रहा हूँ कॉपीराइट इश्यूज़ के कारण, बट मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स में इस बात को रिपोर्ट किया गया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सैटरडे के दिन कई सारे देशों को रीच कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करने के लिए। एंड देन उसके बाद उन्होंने अपनी वो पोस्ट की थी जो मैंने आपको अभी इनिशियली दिखाई। उन्होंने उसके अंदर कई सारे देशों का नाम भी लिया, बट उसके बावजूद भी कई सारे देश जो हैं वो यूएस को सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं दिए। बट उसके बावजूद भी ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ कुछ देश जो है वो कमिट कर रहे हैं कि वो अमेरिका को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है कि यूएस जो है वो अब इंडिया और बाकी अलाय से हेल्प मांग रहा है। इंडिया से हेल्प मांगने का साफ कारण अमेरिका का इस समय पर ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करने की पावर जो है वो इस समय पे मिल चुकी है, क्योंकि पहले 2 शिप इंडिया के यहाँ से जा चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जगलाड़की आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकला हुआ है और इंडियन नेवल वेसल इसको एस्कॉर्ट करते हुए इंडिया के अंदर वापस ला रही है। लगभग 2 दिन के अंदर अंदर ये वापस इंडिया के अंदर आ जाएगा। इवन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा बताया गया कि 2 और वेसल इंडिया की तरफ आ रही है। आप इस वीडियो को देखो, इसके अंदर शिवालिक की बात की गई कि शिवालिक जो है वो इंडिया आने वाला है, जो कि भी एक वेसल था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। हालांकि अभी 22 और वेसल्स बाकी हैं।
all Indian seafarers in Ocean Gulf area are safe. No incident has been reported in last 24 hours. तो इन कारणों की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इस समय पर इंडिया को रीच आउट कर रहा है। न केवल अमेरिका बल्कि दूसरे और देश जो थोड़े समय पहले बहुत तेज चल रहे थे ना, वो देश भी अब इंडिया से ऑयल की मांग कर रहे हैं। इस समय पे आपको यहाँ पर क्लियर रूप से ये बात देखने को मिलेगी। बट अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, बट यूएस प्रेसिडेंट के अचानक से हाव भाव में इतना बदलाव आ क्यों गया? क्योंकि देखो, यूएस प्रेसिडेंट जो वॉर लड़ रहे हैं ना, ये केवल बाहर नहीं है, ये इनके खुद के देश के अंदर भी एक तरीके से युद्ध ही लड़ रहे हैं। क्योंकि इस समय पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट जो अपने देश के अंदर है वो काफ़ी निचले लेवल पे गिर चुका है। रिपब्लिकन पार्टीज़ के अंदर आपको यहाँ पर क्लियर क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कुछ लोग ईरान के वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं पर एक बड़ा तबका जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में मिड टर्म इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़े मुंह की यहाँ पर खानी पड़ेगी। लिटरली उनको बड़े मुंह की यहाँ पे खानी पड़ेगी। इंटरनली इनसे कुछ हुआ जा नहीं रहा है, इस वजह से ये बाहरी रूप से अब डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चलो आप कोई हेल्प कर दो। और इंडिया को यहाँ पर आह्वान जो है वो इसके द्वारा दिया गया है। और इंडिया को आह्वान देने के जस्ट बाद ही आप देख सकते हो मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है। जो ऑयल के प्राइसेस थे वो लगभग $100 प्रति बैरल तक पहुंचने वाले थे, पर आज लगभग 8% से नीचे जस्ट इस स्टेटमेंट के बाद में देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे बट ईरान के द्वारा तो इंडिया के अलावा बाकी सारे देशों के लिए भी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन कर दिया गया है, तो बाकी देश क्यों नहीं? देखो, दूसरे देशों की वेसल्स जो है वो यहाँ से पास हुई नहीं है, इंडिया की वेसल्स पास हो रही हैं यहाँ पर। और देशों के अंदर आपको एक चाइना देखने को मिलेगा। दूसरे देशों की वेसल्स जो हैं वो यहाँ पर क्लियर रूप से पास आउट होते हुए दिखाई दे नहीं रही है। ऐसी कंडीशन में जो डिमांड है वो यहाँ पर इंडिया से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। ऑलरेडी कई सारे टॉपर्स जो हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से इस बार निकले हुए हैं। अगर आपको जुड़ना है तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।